नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, आपकी सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। आपकी सवाल पूछने के लिए मेरी दोस्त अंकिता गुप्ता आई हैं। अंकिता सवाल पूछेंगी, मैं जवाब दूँगा। आपका सवाल। किसी ने पूछा है कि क्या हम यूएस में फाइज़र का शेयर खरीद सकते हैं? अमेरिका में मेडिकल कंपनी दैट इज़ फार्मा कंपनी कंसीडर करने से एक ही प्रॉब्लम है, इसको हम ब्लॉकबस्टर मॉडल कहते हैं। ओके। तो वो क्या होता है कि वो हर साल न्यू ड्रग डिस्कवरी के लिए इन्वेस्ट करते रहते हैं और जब ये एक लॉटरी लग जाती है तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगी। ओके। अगर उसके बाद 5 साल या 10 साल के लिए ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उसके एक बाद आपका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, सारे लोग उसको कॉपी कर सकते हैं। तो अगर आपने फाइज़र का एग्ज़ाम्पल दी, तो वो मॉडर्ना नाम का एक एंटी कोविड वैक्सीन डिलीवर किया था। बहुत सारा लाभ हुआ, प्राइस हुँ, ऊपर गया। लेकिन मॉडर्ना का डिमांड कोलैप्स हो गया, तो ये नीचे प्राइस नीचे। प्राइस नीचे गिर गया। और अभी फैशन ये है कि आप एंटी ओबेसिटी ड्रग्स हाँ, बेचें, वेट लॉस ड्रग्स बेचें। इस पे नोवो नॉर्डिस्क और एली लिली अच्छा कर रहा है। तो फाइज़र के पास नहीं है। सो फाइज़र ने अपना बैलेंस शीट से 10,000 करोड़ दबा के एक कंपनी को खरीदा है जिसके पास ये पेटेंट है। हुँ, तो आपको ये बताना होना चाहिए इनकी रिसर्च बास्केट में क्या है, क्या आने वाली है। तो ये बहुत ऊपर-नीचे जा सकता है। अभी नोवो नॉर्डिस्क ने ₹100 का शेयर, अगर ₹100 का शेयर होता है, वो लगभग ₹40 में आ गया, 60% डाउन। क्योंकि उनकी जो मेन प्रोडक्ट थी वो वीगोवी नाम का एक प्रोडक्ट है, जो जीएलपी मॉलिक्यूल को यूज़ करके वेट लॉस को कंट्रोल करती थी। ओके। लेकिन वो पैटर्न से बाहर जाने वाली है, सारे लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं, सारे लोग उसको कॉपी करने वाले हैं, इसका दाम नीचे आ गया है। तो मेरा एडवाइस है कि आप अमेरिका में जो ड्रग्स कंपनी है उसे अवॉइड कर दें। भारत में ड्रग्स कंपनी लें, क्योंकि वो ओरिजिनल आर-एन-डी नहीं करते हैं। हुँ, जो पेटेंट्स ड्रग्स चले जाते हैं, उसको कॉपी करने में ही आर-एन-डी करते हैं। तो अगर आपको फार्मा कंपनी ही चाहिए और अमेरिका में ही कंसीडर करना है, आप डॉक्टर रेड्डी का अमेरिकन एडीआर कंसीडर कर सकते हैं। ओके। क्या हम अभी भी कर्नाटका बैंक को टिफ़िन कॉफ़ी रेंज में ले सकते हैं? आप ले सकते हैं, लेकिन दाम तो बहुत ऊपर बढ़ गया। ₹170 में बहुत अच्छा वैल्यू था, क्योंकि क्यूपिड का चेयरमैन है, उसने हलवासिया ने उसको कंसीडर किया है। लगभग 50 करोड़ शेयर उन्होंने ले ली, जिसके कारण ये 212 तक पहुंच गया है। अभी भी ये बुक वैल्यू के नीचे है, लेकिन मैंने इसको ₹35 में कंसीडर किया, 170 तक कंसीडर करता रहा। तो मैं इसको इस दाम में कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास पोज़ीशन है। लेकिन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, आपको प्रॉफ़िट और मिलेगा। एसआईपी के एक्चुअल बेनिफिट्स क्या हैं और हमें मिनिमम कितना ड्यूरेशन करना चाहिए एसआईपी? अगर आप मार्केट में पैसा बनना चाहते हैं, 10-15 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। सिप का नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आप सिप में स्टॉक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, सिप में म्यूचुअल फंड को भी कंसीडर कर सकें। अगर आपने म्यूचुअल फंड को कंसीडर की, आप पैसा की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी अननोन फंड मैनेजर को देती हैं, वो पैसा खा जाएगा। बेहतर होगा कि आप खुद सिप करें। ओके। लेकिन अगर आप खुद प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं हैं, स्टॉक हुँ, के बारे में, आप निफ्टी इंडेक्स में सिप करें या सेंसेक्स में सिप करें, ओके, एस-एंड-पी 500 में सिप करें, वही बेहतर होगा आपको। ओके। सब लोग कहते हैं कि अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो रिसर्च करो, पर वो रिसर्च कोई लेमैन कैसे करे? तो बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं। मैं मिंट और बिज़नेस स्टैंडर्ड को यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड रिसर्च के लिए। स्क्रीनर नाम का ये ऐप है। स्क्रीनर में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। आप अगर नॉविस हैं, वो 3 बुक पढ़ें, हुँ, उसके बाद ही स्टार्ट करें। 3 बुक पढ़ने के बाद आप ऐसा करें कि बेंजामिन ग्राहम, जो वॉरेन बफेट के गुरु थे, हुँ, उनका एक बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को भी पढ़ें, उसके बाद आपको पता लग जाएगा एक कंपनी को कैसा वैल्यू करें।
तो वो वैल्यू पे ही आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके। मैंने पटाका लिस्ट में काफ़ी कमाया, लेकिन तंगमइल, टाइटन, मुथूट फाइनेंस और एक्साइड में मौका चूक गया। क्या आप इसमें फिर से कुछ मौका मिल सकता है मुझे? अभी तो तंगमइल का दाम बहुत बढ़ गया और टाइटन का भी बढ़ गया क्योंकि सोने के दाम ऊपर हैं। और अगर ग्राम में भी सेल्स कम हो रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू ज़्यादा है और प्रॉफिट्स एज़ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है, मार्जिन ज़्यादा हो रहे हैं। और टाइटन ने 16 कैरेट गोल्ड और 14 कैरेट गोल्ड भी एंट्रियाँ हुँ। ये देना शुरू कर लिया है, तो और प्राइसेस बढ़ गए हैं। अगर आप ये स्टॉक्स कंसिडर करना चाहते हैं, कुछ देर के लिए वेट करें, क्योंकि एक साइड में न्यूज़ है अभी वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन में ऑटोमोटिव बैटरीज बनने वाले हैं। अगर आपको बैटरीज में कंसिडर करना है, तो आप अमर राजा बैटरीज कंसिडर कर सकते हैं। ओके। जिंदल कैपिटल का भाव नीचे चल रहा है, क्या मैं मैं इसे जनरल कैपिटल लेना के चाहिए? बारे में जानता नहीं हूँ, तो मुझे पता लगाना पड़ेगा क्योंकि ये स्टॉक मैं फॉलो नहीं करता। ओके। लगता है कि ये होल्डिंग कंपनी है। अगले हफ्ते हम इसको रिसर्च करके आपको बताएंगे। ओके। अमरा राजा करीब 950 पर है, क्या इसे अभी कंसिडर करना जा मैंने सकता है? बोला था कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ईवी बैटरी स्टॉक ही चाहिए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 2 कंपनीज़ हैं इंडिया में जो ईवी बैटरीज़ बनते हैं। एक जो है एक्साइड, दूसरा है अमर राजा। अमर राजा अमरान ब्रांड का ओनर है। आपको वो बेहतर लगेगा। इस दोनों में से उसका वैल्यू बेहतर है। आप इसीलिए इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? हम कहीं ओवर डाइवर्सिफाई करें या क्या? ऐसा कोई बात नहीं कि हम ओवर डाइवर्सिफाइड और अंडर डाइवर्सिफाइड हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप 40 स्टॉक हैं आपके पास, तो आप सबको ध्यान नहीं देंगे, तो कुछ आपसे छूट जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है कि अगर आपने खरीदने के समय अच्छे कंसंट्रेशन करके अच्छी वैल्यू में स्टॉक ली है, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने कंपनी में आप स्टॉक्स ओन करते हैं, वो इर्रेलेवेंट है। ओके। अगर किसी हाउसवाइफ के पास लिमिटेड इनकम है, तो क्या उन्हें म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करना चाहिए या मार्केट में इन्वेस्ट करना अगर चाहिए? हाउसवाइफ हैं और उनके पास लिमिटेड इनकम है, पहला ये सोचना चाहिए आपका कितने ग्राम का सोना है। लगभग 400 ग्राम सोने पहले एक्यूमुलेट कर लें, क्योंकि कल कुछ इमरजेंसी आ गई घर में, तो स्टॉक मार्केट नीचे ऊपर जा सकती है। सोने के दाम 5-4 साल में और बढ़ जाएंगे, हुँ। तो इमरजेंसी के लिए आप सोने को गिरवी रख सकते हैं। ओके। सो पहले आप सोने के ग्राम 400 कंसीडर करें। उसके बाद निफ्टी भी इसमें इन्वेस्ट करें, निफ्टी इंडेक्स फंड में। उसके बाद मैंने जो 3-4 पुस्तक हुँ, बोले हैं उसको हुँ। पढ़ें, उसके बाद मार्केट पे आएँ। ओके। सो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।